जब भावना भड़क गई तो ओवैसी को भी जाना चाहिए ना पत्थर लेके मारने, अखिलेश यादव को भी जाना चाहिए, तब तो समझू कि भाई भावना भड़की है। भावना सिर्फ भड़क रहा है एक गरीब मुसलमान का। आप जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, पंचर बनाएंगे तो आपसे लोग पत्थर ही चलवाएगा, आपसे कोई कलम नहीं चलवाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आप पढ़ लिख लीजिए, एक हाथ में कुरान रखिए, एक हाथ में लैपटॉप लीजिए ना, कौन मना किया है? आप मदरसा छोड़ के कॉलेज जाइए, स्कूल चाहिए। इस देश के अंदर में मनुस्मृति जलाई गई है, रामचरितमानस को अपशब्द कहे गए हैं, रामचरितमानस फाड़ी गई है। क्या किसी हिंदू को देखा क्या कि इस सर तन से जुदा कर रहा है? क्या किसी हिंदू को देखा क्या आग लगा रहा है? क्या किसी हिंदू को देखा इस तरीके से पत्थरबाजी करते हुए? जबकि रामचरितमानस को अपशब्द कहे गए, रामचरितमानस को फाड़ा गया इस देश के अंदर में। और आज नागपुर में हुआ है, कल को कानपुर में होगा, कल को इलाहाबाद में होगा, कल को यहाँ होगा, कल को वहाँ होगा। 1070 साल से हम सताए हुए हैं। जो नेता चुनाव में हार जाता है वो दंगे करवाता है। तो छावा मूवी तो हमने भी देखा, कहाँ हमारे अंदर जो है कि बंदूक चलाने लगे, कहाँ हम कुल्हाड़ी और कहाँ पत्थर चलाने लगे। जब दिल्ली में जब दंगा हुआ था, कौन सी कुरान की आयतें जलाई गई? जब संभल में दंगा हुआ, कौन सी कुरान की आयतें जलाई गई थी? मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, कौन सी कुरान की आयतें जलाई गई थी? बरेली का, आजमगढ़ का दंगा हुआ, कौन सी कुरान की आयतें जलाई गई थी? मुझे कोई तो जवाब दो। जब हल्द्वानी जलाया गया, कौन सी कुरान की आयतें जलाई गई थी? मुझे कोई बता दो ना। मतलब बीएचपी के लोग दंगा भड़का रहे हैं और हमारे शांति दूत जाके वहाँ पे मरहम पट्टी लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं वो न्यूज़। परसों रात में जो हिंसा भड़की थी नागपुर में, उस हिंसे का मास्टरमाइंड फ़हीम समीम खान की गिरफ्तारी हो चुकी है और वो मास्टरमाइंड 2024 में नितिन गडकरी के खिलाफ नागपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। लोगों से लेते हैं राय कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ा था एक समय में, अभी से ठीक कुछ महीने पहले चले जाइए तो चुनाव हुआ था 2024 में, और वही व्यक्ति नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड निकलता है। लोगों से लेते हैं राय कि ये जो मास्टरमाइंड बने बैठे लोग चुनाव लड़ लेते हैं और बाद में हिंसा भड़काते हैं हारने के बाद, कैसी मानसिकता है? लोगों से लेते हैं राय। क्या नाम है? रतन रंजन सिंह। क्या राय रखेंगे? नागपुर में हिंसा भड़की थी परसों रात, क्या राय है? लोग आरोप लगा रहे थे, मुस्लिम समुदाय के लोग, कि हरे चादर पर आयत लिख के जलाया गया, उसके बाद हिंसा भड़क गई, लेकिन मास्टरमाइंड निकलता है जो 2024 में चुनाव लड़ा था नितिन गडकरी के खिलाफ। क्या राय है? भाईचारा जिंदाबाद। भाई साहब, इतना होने के बाद भी आज भी लोगों की आंखें नहीं खुली, आज भी लोग जो है कि इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि भाजपा का एजेंट है, लोग बोलेंगे कि भाजपा एक एजेंट है जो विरोध कर रहा है। मतलब आजकल दंगाइयों का विरोध करना, टीका टिप्पणी करना विपक्ष के नज़र में आ जाता है कि ये भाजपा के एजेंट है, भाजपा वाले ही बोल रहे हैं। मतलब देश का एक नागरिक अगर इसका विरोध कर रहा है, जो नागपुर में हुआ है घटना, आतंकवादी हमला इसको हम समझ रहे हैं, ये घटना नहीं है, ये एक सोची समझी आतंकवादी घटना है। वो तो कह रहे हैं हमारी भावनाएं हत हो गई, आप कुरान की आयतें जला देंगे लिख के तो हिंसा ही भड़केगी ना। कहाँ कुरान की आयत जल रही है? लगा रहे हैं आरोप लगाने से मतलब कुछ भी। अरे कोई बोलेगा कि कौवा कान ले गया तो कान को देखोगे कि कौवा को ढूंढोगे आप? हाँ, कान को देखोगे ना कि कान है कि नहीं है। भाई साहब, अता पता कुछ नहीं, ये मास्टरमाइंड। आज तो कोई पढ़ा लिखा मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है कि भाई साहब ये गलत है। कोई कर रहा है कि छावा मूवी देख के भावना भड़क गई, तो प्रोपेगेंडा मूवी देख के आप लोग हिंसा भड़काते हैं। तो छावा मूवी तो हमने भी देखा, कहाँ हमारे अंदर जो है कि बंदूक चलाने लगे, कहाँ हम कुल्हाड़ी और कहाँ पत्थर चलाने लगे। भाई साहब, ये जब उल्टी होती है ना तो अंदर में गंदगी जो रहता है ना वो सब निकलता है उल्टी में, जो आपने खाया पिया है सब निकलेगा। तो यही उल्टी निकल रही है, उनके मानसिकता जितनी गंदी है, उसके अंदर जो हमारे धर्म, हमारे प्रति जो नकारात्मक सोच है वो आज निकल रहा है। ये आतंकवादी हमला हुआ और वैसा व्यक्ति वो अनपढ़ गवार नहीं है जो आरोपी मुख्य आरोपी है ना, वो कोई मदरसा छाप नहीं है, अनपढ़ गवार नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ चुका है नितिन गडकरी के खिलाफ। ऐसे लोगों के मानसिकता आप देख लीजिए, है ना। तो ये सोची समझी ठीक है, आपने जो है कि भावना में आके पत्थरबाजी किया, तोड़फोड़ किया, है ना, ये कौन सी भावना है? जब वहाँ पे जो महिला पुलिस सिपाही है उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। हाँ, ज्यादातर पुलिस वालों को टारगेट किया गया पत्थरबाजी के। आप बताइए ना, हिंदू लोग हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सुरक्षित है क्योंकि पुलिस प्रशासन है, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय है ना, शासन प्रशासन है, सरकार है। जब वहाँ पे महिला पुलिस सिपाही सुरक्षित नहीं है, उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, बदता हुआ है, लोग गलत तरीके से उसको कमेंट किए हैं, गलत तरीके से उसको ये छेड़छाड़ किए हैं। मुस्लिम पक्ष का एक और आरोप है कि आप औरंगजेब की कब्र क्यों तोड़ना चाहते हैं? तो हम किसकी कब्र तोड़े? उनकी आस्था जुड़ी हो सकती है, वहाँ
बात हो सकती अबे आप भी लग रहा है संजय राउत से मिल के आए हैं। मतलब संजय राउत बता रहे हैं कि वो शौर्य का प्रतीक है। एक गलत लोगों के संगत में नहीं रहिए, है ना। गलत यादव कह रहे हैं कि दंगा भड़काए वीएचपी के लोगों ने वहां पर उनको गोली मार देना चाहिए। मतलब बीएचपी के लोग दंगा भड़का रहे हैं और हमारे शांति दूत जाके वहाँ पे मरहम पट्टी लगा रहे हैं। जो शांति दूत वहाँ गए थे वो मरहम पट्टी लगाने गए थे क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं आप। देखिए आज जो विपक्ष जो है इनका समर्थन कर रहा है खुले मन से। वक्फ बोर्ड का धरना होता है दिल्ली जंतर मंतर पे और उसका असर जो है कि आप देखने को मिल रहा है। वो ऐसी कहते हैं ना, वो वैसी आए, उधर से लाल टोपी वाले आए, सब आया। और ये जो भड़काऊ भाषण हो रहा है ना, ये भड़काऊ जो एक्टिविटी चल रही है, तोड़फोड़ चल रहा है, आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही है ना, ये वही वक्फ बोर्ड का जो है कि अंदर से भड़ास निकाल रहे हैं ये लोग। उसमें ओवैसी काहे नहीं गए? जब भावना भड़क गई तो ओवैसी को भी जाना चाहिए ना पत्थर लेके मारने। अखिलेश यादव को भी जाना चाहिए, तब तो समझूं कि भाई भावना भड़की है। भावना सिर्फ भड़क रहा है एक गरीब मुसलमान का, एक नासमझ मुसलमान का, सिर्फ भावना भड़काया जा रहा है लोगों को। कोई बैठा है ऐसा व्यक्ति जो भड़काता है गरीब मुसलमान को, भोले भाले मुसलमान? कौन भड़का रहा है? तो आप पढ़ लिख लीजिए ना, आपको कोई भड़काएगा नहीं। आप हमारी तरह औरों लोगों के लिए पढ़ लिख लीजिए तो आपको कोई भड़काएगा नहीं। आप जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, पंचर बनाएंगे तो आपसे लोग पत्थर ही चलवाएगा, आपसे कोई कलम नहीं चलवाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आप पढ़ लिख लीजिए, एक हाथ में कुरान रखिए, एक हाथ में लैपटॉप लीजिए ना। कौन मना किया है? आप मदरसा छोड़ के कॉलेज जाइए, स्कूल चाहिए, नालंदा विश्वविद्यालय जाइए, आपको किसी ने मना किया है क्या? वो भी मोदी जी ने बनाया और जलाया किसने? मुगलों ने। और मोदी जी ने बनवाया। यहाँ पे तो मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। जो आरएसएस का गठ है, आरएसएस का गठ है। कार्रवाई होनी चाहिए नागपुर हिंसा के जो मास्टरमाइंड हैं, जो आरोपी हैं, कई लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, गिरफ्तारियां हुई है, क्या कार्रवाई होगी? भाई साहब मैं तो यही कहूँगा कि उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, उनको काला पानी का फांसी का सजा होना चाहिए। नहीं तो इससे जो है कि और दूसरे शांति दूत प्रेरित होंगे, ये प्रेरणा मिलेगी और दूसरे शांति दूत को। और आज नागपुर में हुआ है, कल को कानपुर में होगा, कल को इलाहाबाद में होगा, कल को यहाँ होगा, कल को वहाँ होगा। इसलिए सरकार को और टेंशन लेने की बात नहीं। वहाँ देवेंद्र भाऊ बैठे हैं। कौन बैठे हैं? देवेंद्र भाऊ बैठे हैं। और भाऊ ने सुबह ही बुलडोजर मंगा लिया है उत्तर प्रदेश से, योगी बाबा से, और हाई स्पीड पोस्ट से बुलडोजर पहुंचने वाला है। और कार्रवाई इतनी अच्छी होगी कि लोग जो है कि पत्थर चलाने से अब डरेंगे। वहाँ के जाइए, आप लोगों से देखिए कितने डरे और सहमे हुए लोग नौकरी छोड़ के घर पे बैठे हुए हैं। युवा जो है, जो रोजी रोजगार पर रोज जाते हैं, वो बैठे हुए हैं कि हम अपनी माँ बहन के हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। इतने डरे हुए हैं कि डर है कि कहीं से फिर कोई शांति दूत आके हमारे घर में जो है कि तोड़फोड़ न करे, आग न जल लगा दे। करोड़ों की गाड़ियाँ, महंगी महंगी जो है गाड़ियाँ जो है जो जल गई, क्या 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 नहीं हो रहा है वहाँ पे। लेकिन कोई अच्छा एक मुसलमान आके इसका विरोध नहीं किया है। प्री प्लान हिंसा थी? अरे प्री प्लान पूरा स्क्रिप्टर था इसका। डायरेक्टर हमको तो लगता है या तो 10 जनपद में होगा, या वो इलाहाबाद हैदराबाद में होगा, या इसका डायरेक्टर वो लखनऊ में होगा, या इसका डायरेक्टर एक बिहार में होगा। भाई साहब इसके डायरेक्टर जो है ना, मैं तो कहता हूँ फहीम खान का जो है कॉल रिकॉर्डिंग किया जाए, उसका सर्च किया जाए कि किससे किससे ये बात किया है, कौन है इसके पीछे स्क्रिप्ट राइटर, ये कौन ये डायरेक्टर है जो ये फिल्म बनाया है। आज जिस तरह से नागपुर में घटना हुई है, इस पर हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी बस हमको टमाटर और अदरक सस्ता चाहिए, हमको सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे वो बाथरूम साफ करने का क्यों ना हो, लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए बस हमको नहीं लेना देना किसी धर्म के, हमको कुछ नहीं लेना देना। कौन मर रहा है, अड़ोसी मर रहा है, पड़ोसी मर रहा है, क्या देश में हो रही है, हमारे धर्म पे कौन टीका टिप्पणी कर रहा है, हमसे कोई लेना देना नहीं। बस हम हिंदू जो लोग ना जात में बट के हमको सरकारी नौकरी, दूध, अदरक, प्याज, टमाटर सस्ता चाहिए। आज अगर नहीं जागे ना, आने वाले समय में जो हम कमा रहे हैं, जो बच्चों के लिए घर बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो जब हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो पैसे हम ऊपर लेके जाएंगे क्या? आज ये स्थिति हो गई है। क्या राय रखेंगे नागपुर में जो हिंसा भड़की थी परसों रात, उसके जो मास्टरमाइंड हैं वो 2024 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं नितिन गडकरी के खिलाफ, क्या राय है? वो उकसाते हैं, झगड़ा कराते हैं, दंगा कराते हैं, दंगा कराने में उनको मजा आता है। दंगा कराने में उनको मजा आता है। उनको सहन नहीं हो रहा कि भारतीय जनता लगा रहे हैं कि हिंदू पक्ष के लोगों ने भड़काया। हिंदू पक्षकार क्यों भड़काएंगे? तो हिंदू तो चींटी भी नहीं मारता, कोई कुरान नहीं जलाएगा, हिंदू ना जलाई है। ये सिर्फ भड़काने वाली, उकसाने वाली, उपद्रव मचाने के लिए ऐसा किया गया है। ये विरोधी गठबंधन है, ये सारे यही कर रहे हैं। फहीम समीम खान मास्टरमाइंड है, खान है, अब्दुल खान, क्या कार्रवाई क्यों? खान है, टीरी खान है, अदली खान है, इनका काम यही है
उकसाना भड़काना। जो नए नए लड़के हैं मुस्लिमों को, उनको पढ़ाई तो करनी नहीं, स्कूल में उनको भेजा नहीं, पढ़ाई करनी नहीं, तो उनको जो है दंगे करवाने के लिए भेज देते हैं। लेकिन औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात क्यों चल रही है? क्यों ये मुद्दा एकदम गर्म हो रखा है? क्यों तोड़ना चाहते हैं? उनके भावनाओं को आहत क्यों करना चाह रहे हैं? देखो जी, सरकार तो नहीं है इस पक्ष में। हाँ, कुछ हो सकते हैं, कुछ हिंदू भाई हैं या जो भी है, वो गर्मजोशी में उनसे सहन नहीं हो रहा कि ये जो है कब्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कब्र है तो भी कोई फ़र्क नहीं है, नहीं है कोई भी तो भी कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नागपुर में जो हिंसा भड़की थी परसों रात, जी सर, क्या राय है आपकी? मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो चुकी है। फ़हीम समीम खान 2024 में चुनाव लड़ चुका है लोकसभा का नितिन गडकरी के खिलाफ, क्या राय है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस पल चाखा। जो जैसा करेगा भैया, चाहे कोई भी जात का हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी जात, जैसे जात और धर्म से मत जुड़िए। जो गलती करेगा, ये मोदी की सरकार है साहब, जो गलती करेगा उसको जो है ना 7 पाताल नीचे जो है दफना दिया जाएगा। ये मोदी की सरकार है। कोई भी गलती करेगा, कोई गुंडा हो, कोई माफिया हो, कोई मावालीगिरी करेगा, मोदी जी और योगी जी की सरकार है। अब जो है ना, ये पुराना वाला नेहरू वाला इंडिया नहीं है जो ऐसे कबूतर उड़ाता था। ये नया भारत है, मोदी का भारत है साहब। 56 इंची का सीना घर में घुस के मारते हैं। ये 56 इंची का सीना है, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। 1070 साल से हम सताए हुए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं यहाँ मिलजुल करके, लेकिन एक कुछ छुट भैये नेता हमें लड़वाते हैं, हमें राजनीति करते हैं। देखिए साहब, जो जुएड़ी 10 का 20 कभी जुआ खेले हैं आप? नहीं, हम नहीं खेले हैं। जुएड़ी हमारे यहाँ कहावत है, भाई साहब 1 मिनट, जो जुएड़ी जो जुआ खेलता है, जो जुआ में हार जाता है ना, वो चोरी करता है। और जो नेता चुनाव में हार जाता है, वो दंगे करवाता है। तो वहाँ एकमात्र मोदी साहब को टारगेट करना है, लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगाड़ करके कैसे भी मोदी की सरकार गिर जाए। लेकिन आरोप है कि हिंदू संगठन के लोगों ने हरे चादर पर लिखी हुई कुरान की आयतें जलाई, उसके बाद हिंसा भड़की, ऐसा आरोप लग रहा है। देखिए, एक कहने की बात है, ये जो है ना कुछ बहाना तो चाहिए ना। मार के सिर फोड़ना, बॉर्डर में कौन जो है, बॉर्डर में जो है कौन वहाँ पर ऐसे कर रहा है? वहाँ पर तो मार करके सिर फोड़ दे रहा है ना हमारा सेनाओं का। तो ये मोदी की सरकार में आप हाथ खोल दिए। पहले कांग्रेस की सरकार में हाथ बंदी हुई थी, अभी हाथ खोल दिए मोदी की सरकार में। और उसके बाद में कोई भी पत्थर मारता है सेनाओं पर, कोई उल जुलूल काम करता है, तो जो है ना वहीं ठोक दो। क्या कार्यवाही होनी चाहिए? कार्रवाई देखिए, 1070 साल बाद जो है मोदी की सरकार आई है और हम 1070 साल के सताए हुए हैं। एक एक जनता गुस्सा में है, एक एक नागरिक गुस्सा में है। अगर कोई गुंडा माफियागिरी करेगा, सिर का एक एक बाल नोच लेगा, जो धोती पहना है ना वो भी खोल के ले जाएगा। ये मोदी की सरकार है। हाँ, हलक में हाथ डाल करके एक एक पाई का हिसाब ले लेगा। यहाँ का नागरिकों को पाई का हिसाब देना होगा। मोदी जी साफ कह दिए, जो भी भ्रष्टाचार का जहां से तार जुड़ा हुआ है, एक एक तार का जांच होगा और जो गलत काम करेगा सही जगह पहुंचाने का काम किया जाएगा। फ़हीम समीम खान मास्टरमाइंड निकला नागपुर हिंसा का, जो कि चुनाव भी लड़ चुका है 2024 लोकसभा का, क्या राय? मैं कल ही ये बात कह रहा था, जब नागपुर में दंगा भड़का और नागपुर की जब घटनाएं सबके समक्ष आई, और एक जो हमारे देश का ये लिबरल गैंग है, जिसे मैं लिब्रांडू बोलता हूँ और सेकुलरों को बाबा बोलता हूँ, वो वाला जो गैंग निकल कर आया और उसने क्या फैलाया, पूरे उस पर क्या फैलाया। अभी आप भी कह रहे थे सरदार जी से, चादर पर कुरान की आयतें जलाई गई थी, इसलिए दंगा हो गया। मेरे भाई, मुझे कोई ये बात बता दो, जब दिल्ली में दंगा हुआ था, कौन सी कुरान की आयतें जलाई गई थी? जब संभल में दंगा हुआ, कौन सी कुरान की आयतें जलाई गई थी? मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, कौन सी कुरान की आयतें जलाई गई थी? बरेली का, आजमगढ़ का दंगा हुआ, कौन सी कुरान की आयतें जलाई गई थी? मुझे कोई तो जवाब दो। जब हल्द्वानी जलाया गया, कौन सी कुरान की आयतें जलाई गई थी? मुझे कोई बता दो ना, कोई एक बता दो। मतलब कि तुम सिर्फ एक बहाना लोगे और तुम दंगा कर दोगे। इस देश के अंदर में मनुस्मृति जलाई गई है, रामचरितमानस को अपशब्द कहे गए हैं, रामचरितमानस फाड़ी गई है। क्या किसी हिंदू को देखा क्या कि इस तन से जुदा कर रहा है? क्या किसी हिंदू को देखा क्या आग लगा रहा है? क्या किसी हिंदू को देखा इस तरीके से पत्थरबाजी करते हुए? जबकि रामचरितमानस को अपशब्द कहे गए, रामचरितमानस को फाड़ा गया इस देश के अंदर में। तो क्या ये हिंसा प्री प्लान्ड थी? ये बिल्कुल प्री प्लान्ड थी। इस हिंसा का भी पैटर्न देखो क्या है। जैसे दिल्ली दंगों के अंदर में पहले से पहले ताहिर हुसैन ने अपने घर के अंदर पेट्रोल बम
पत्थर सब छुपा कर रखे थे। जैसे हल्द्वानी में अपराधियों ने, पत्थरबाजों ने पहले आगजनी का सारा सामान इकट्ठा करके रखा था, जैसे आपका संभल के अंदर में पत्थरबाजों ने पत्थर वगैरह सब इकट्ठा करके रखे हुए थे, बिल्कुल उसी पैटर्न के तहत नागपुर में भी हुआ है। और उसके बाद में मैंने अभी एक शब्द बोला था, सेकुलर भड़वे। मैं सेकुलरों को भड़वा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वो भड़वे आ जाते हैं हमें ज्ञान देने के लिए। अरे कोई तो एक बार ये करेज दिखाओ कि उनको जाकर इतना बताओ कि भाई हर बात पर देश नहीं जलाया जाता, विरोध का तरीका ये नहीं है। हमारा संविधान हमें विरोध का तरीका बताता है, हमारा अधिकार देता है, लेकिन उसमें देश जलाने का अधिकार नहीं देता है, पत्थरबाजी करने का अधिकार नहीं देता है। कब्र तोड़ना क्यों चाहते हैं? उनकी भावनाएं आहत हो सकती है। मैंने क्या बोला आपको? भावनाएं क्या सिर्फ विशेष समुदाय की हैं? भावनाएं सिर्फ 30 करोड़ लोगों की हैं। 110 करोड़ वाले की कोई भावना नहीं है क्या? बिल्कुल है। औरंगजेब जैसा लुटेरा, औरंगजेब जैसा दूरदांत आतंकवादी जो प्रतिदिन धर्मांतरण करवाता था, जिसने हमारे संभाजी राजे को इतनी पीड़ाएं दी। आपको पता है, संभाजी की वीडियो आपने देख ली, फिल्म आ गई तो आपको पता है कि संभाजी महाराज को इतनी यातनाएं दी गई थी। राजा छत्रसाल का नाम जानते हैं आप? राजा बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के माता पिता, जब वो 9 वर्ष के थे, मात्र 9 वर्ष की आयु में उनके माता पिता को इस औरंगजेब के सैनिकों ने गर्दन काटकर पूरे नगर में घुमाया था। क्या? पूरे नगर में घुमाया था। इतना दुर्दांत आतंकवादी औरंगजेब है। अगर उसकी मजार हटा भी देते हैं भारत से तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए आरोपियों को? भाई साहब, बाबा का बुलडोजर, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बाबा का बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, उसी तर्ज पर नागपुर में भी होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कुछ वीडियोज आ भी रही हैं, बुलडोजर कार्रवाई हो गई है। अपराधियों पे जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा, अपराधियों पर सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा, इन पत्थरबाजों को जब तक सरकार सबक नहीं सिखाएगी तब तक ये इस तरीके के कृत्य करते रहेंगे। देखो उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे ही सही लेकिन कम हो रहा है, और पूरे देश में ये कार्रवाई होनी चाहिए। दंगाई किसी जात किसी धर्म का भी हो, दंगाई के साथ यही होना चाहिए, ये मेरी मांग है। ये थी जनता की राय। नागपुर में जो हिंसा भड़की थी और मास्टरमाइंड की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके ऊपर जनता की राय आपके समक्ष हमने रखी। कमेंट सेक्शन का दरवाजा खुला छोड़ देता हूं, आप भी अपनी राय वहां पर रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।